क्लास 8 चैप्टर 9 नोबेल laureates नोबेल विजेता. The Nobel Prize is widely considered the world's most prestigious award. नोबेल प्राइज जो है पूरे संसार का सबसे ज़्यादा सम्मानपूर्ण अवार्ड है. It has been bestowed on people and organizations every year since 1901. इसको हर साल लोगों को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है. 1901 से ये देना शुरू हुआ था. फॉर अचीवमेंट्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड सिंस 1968 इकोनॉमिक्स. ये दिया जाता है उपलब्धि पर किसके किसके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी मतलब शरीर विज्ञान और मेडिसिन दवाइयों के लिए, लिटरेचर के लिए, पीस शांति के लिए. और पहले ये 5 ही थे नोबेल प्राइज़, लेकिन अब 1968 से इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का भी एक प्राइज़ होता है नोबेल प्राइज़. इट इज़ द लीगेसी ऑफ स्वीडन्स एल्फ्रेड नोबेल 1833 टू 1896. ये दिया जाता है, ये है स्वीडन के अल्फ्रेड नोबेल थे, जो उनके तरफ से दिया जाता था, उनकी विरासत है ये. 10 दिसंबर इज़ नोबेल डे बोथ इन स्वीडन एंड इन नॉर्वे. स्वीडन और नॉर्वे दोनों में 10 दिसंबर को नोबेल डे मनाया जाता है. फॉर द प्राइज़ विनर्स इट इज़ द क्लाइमेक्स ऑफ ए वीक ऑफ स्पीचेस, कॉन्फ्रेंसेस एंड रिसेप्शंस. जो इसके विजेता होते हैं उनके लिए ये बहुत पूरा सप्ताह जो है बहुत मुख्य होता है. इसमें जगह जगह स्पीचेस होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, रिसेप्शंस दिए जाते हैं. एट द नोबेल प्राइज़ अवार्ड सेरेमनी इन द स्टॉकहोम कंसर्ट हॉल, the winners received a medal from the King of Sweden as well as a diploma and a cash reward. इसमें जो है नोबेल प्राइज़ अवार्ड में इनको मिलता है स्वीडन के जो राजा हैं उनसे इनको मेडल मिलता है, एक प्रमाण पत्र मिलता है और कैश रिवॉर्ड मिलता है, यानी पैसे दिए जाते हैं. लगभग 8 करोड़ होता है शायद. Alfred Nobel was interested in social issues and was engaged in the peace movement. Alfred Nobel जो थे वो सामाजिक जो मुद्दे होते थे उनमें इंटरेस्टेड थे और वो engaged in the peace movement और जो शांति का आंदोलन चलता था उसमें जुड़े हुए थे. His acquaintance with Bertha von Suttner, who was later awarded the 1905 Nobel Peace Prize, influenced his own views on peace. उनकी परिचित थीं बर्दा वोन सटनर, जिनको कि बाद में 1905 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था. उससे ये बहुत प्रभावित थे और इनका जो सोचना था शांति के प्रति वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ इनकी जो परिचित थी उनकी बातों से. Perhaps his love for peace was also important. शायद उनका शांति के प्रति जो प्यार था वो महत्वपूर्ण था क्योंकि because his invention were used in warfare and assassination attempts. क्योंकि उनके जो आविष्कार थे वो यूज़ होते थे युद्ध में और हत्या के प्रयास वगैरह में यूज़ किए जाते थे. पहले इनके जो फादर वगैरह थे और भी इनका जो काम था फैक्ट्री का था, वहाँ युद्ध वगैरह का कारखाने थे जहाँ युद्ध का सामान बनाया जाता था, कुछ बम वगैरह टाइप का इस तरीके का, तो उसी में यूज़ होते थे इनके सामान. तो इनको शांति के प्रति ये बहुत प्रभावित हुए थे बाद में. पीस वॉज द 5th एंड फाइनल प्राइज एरिया दैट नोबल मेंशन्ड इन हिज विल. इन्होंने जो अपनी विरासत लिखी थी, वसीयत लिखी थी, उसमें इनका 5 पीस के इसके नोबेल प्राइजेस थे, जिसमें 5वां था पीस शांति के लिए 5वां प्राइज़ था. कौन कौन से पहले थे? फिजिक्स के लिए 1st, 2nd केमिस्ट्री, 3rd फिजियोलॉजी, 4th लिटरेचर और 5वां पीस के लिए था. छठा फिर जुड़ा इकोनॉमिक्स के लिए 1968 से एक और हो गया उसमें 6th वाला. The Nobel Peace Prize is awarded by a committee of 5 persons who are chosen by the Norwegian Storting Parliament of Norway. नोबेल पीस प्राइज़ जो वो दिया जाता है 5 लोगों की कमेटी होती है, ग्रुप होता है जो कि नॉर्वे की पार्लियामेंट में से चुने जाते हैं.
The committee decided that the Nobel Peace Prize for 2014 is to be awarded to Kailash Satyarthi and Malala Yousafzai. कमेटी ने ये डिसाइड किया कि 2014 का नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो कैलाश सत्यार्थी को और मलाला यूसुफजई को दिया जाए। किस लिए? फॉर देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द separation of children and young people and for the right of all children to educate। दिया गया क्योंकि उनके जो संघर्ष रहा था, बच्चों का जो दमन हो रहा था, दबाया जा रहा था और जो यंग पीपल थे उनको दबाया जा रहा था और जिनका कि राइट था, उनका अधिकार था कि चिल्ड्रन को एजुकेशन मिलनी चाहिए। इस अधिकार को के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया उसके लिए इनको दिया जाना था, के लिए नाम दिया गया कि इनको नोबेल प्राइज़ दिया जाना चाहिए। The Nobel Committee regarded it as an important point for a Hindu and a Muslim, as Indian and a Pakistan, to join in a common struggle for education and against extremism। नोबेल जो कमेटी थी उन्होंने इसको कहा कि एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हिंदू लोगों के लिए या मुस्लिम लोगों के लिए, इंडियन के हो या पाकिस्तान के लिए, जो कि मिलकर स्ट्रगल करते हैं एजुकेशन के लिए, जिसमें कि बहुत ज़्यादा लोग जुड़कर इसके प्रति, जो लोग बुरी तरीके से इससे प्रभावित हैं उनके लिए ये सब लोग मिलकर प्रयास करें। द नोबेल कमेटी सेड सत्यार्थी 60 had maintained the tradition of Mahatma Gandhi and headed various forms of peaceful protest, focusing on the grave exploitation of children for financial gain। नोबेल कमेटी ने कहा कि सत्यार्थी जो 60 साल के हैं उन्होंने महात्मा गांधी जी का जो ट्रेडिशन था उन्होंने मेंटेन रखा था कि शांति को, उसको उन्होंने हेड किया है और बहुत सारे आंदोलन चलाए हैं। बहुत सारे आंदोलन जो हैं वो पीसफुली शांति के चलाए हैं। फोकसिंग ऑन द ग्रेव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, उन्होंने फोकस किस पे किया है? जो कि बच्चों का गंभीर शोषण हुआ है उस पर फोकस करते हुए, जिस पे फोकस कर रहे हैं लोग फाइनेंशियल अपनी पैसे की गेन को पूरा करने, पैसा पाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बच्चों के प्रति जो शोषण करते हैं उस पर फोकस करते हुए इन्होंने ये अभियान चलाया है, शांतिपूर्ण अभियान चलाया है। चिल्ड्रन मस्ट गो टू स्कूल एंड नॉट बी फाइनेंशियली एक्सप्लॉइटेड। बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए, उनका शोषण नहीं करना चाहिए। इन द पुअर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड 60% ऑफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज़ अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज। गरीब देशों में 60% जो जनसंख्या है उसका 25 साल से कम लोग हैं, जो 25 साल से कम उम्र के हैं, 60% लोग। इट इज़ ए prerequisite for peaceful global development that the rights of children and young people be respected। ये पूर्वापेक्षा की जाती है कि शांतिपूर्ण ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए, पूरे संसार के डेवलपमेंट के लिए शांतिपूर्ण तरीके से ये बच्चों का जो अधिकार है और यंग पीपल जो हैं उनको उनके अधिकार का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। इन कन्फ्लिक्ट रिडन एरियाज इन पर्टिकुलर the violation of children leads to the continuation of violence from generation to generation। इन कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरियाज, संघर्षग्रस्त जो क्षेत्र हैं वहाँ पर्टिकुलरली जो दुर्व्यवहार किया जाता है बच्चों के साथ, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये चलता चला जाता है, ये ख़त्म नहीं होता कभी भी। शोइंग ग्रेट पर्सनल करेज, कैलाश सत्यार्थी मेंटेनिंग गांधीज ट्रेडिशन। अपना पर्सनल करेज, साहस दिखाते हुए कैलाश सत्यार्थी ने गांधी जी के ट्रेडिशन को मेंटेन रखा। हैज़ हेडेड वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट, और उन्होंने कई तरीक़ों का प्रोटेस्ट जो है उनको हेड किया, एंड डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन भी किया, ऑल पीसफुल, फोकसिंग ऑन द ग्रेव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। सब शांतिपूर्ण उन्होंने प्रदर्शन किए और प्रोटेस्ट किया, मतलब क्या, इन्होंने विरोध किया, प्रदर्शन किया और सब शांतिपूर्ण किया। फोकसिंग ऑन द ग्रेव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, किस पर फोकस करते हुए? जो बहुत ज़्यादा बच्चों का गंभीर शोषण हो रहा था उसके प्रति इन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, विरोध किया। ऑफ चिल्ड्रन फॉर फाइनेंशियल गेन, जो पैसे के भले के
पैसों के लाभ के लिए लोग जो बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे उसके विरुद्ध उन्होंने प्रदर्शन किया, विरोध किया। ही हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑन चिल्ड्रन राइट्स। ही हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड, उन्होंने भी और उसमें भी भाग लिया किसमें, डेवलपमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशन। कई सम्मेलन जो हुए बच्चों के अधिकार के प्रति, जो सम्मेलन हुए थे उसमें भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उसमें भी उन्होंने भाग लिया। Despite her youth, Malala Yousafzai has already fought for several years for the right of girls to education and has shown by example that children and young people too can contribute to improving their own situations. डिस्पाइट हर यूथ, अपनी युवावस्था में ही मलाला यूसुफजई जो थी, हैज़ ऑलरेडी फॉट फॉर सेवरल ईयर्स, उन्होंने बहुत सालों तक लड़ाई की फॉर द राइट ऑफ गर्ल्स टू एजुकेशन, लड़कियों की पढ़ाई का जो अधिकार है उसके लिए। एंड हैज़ शोन बाय एग्जाम्पल दैट चिल्ड्रन, और उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया दैट चिल्ड्रन एंड यंग पीपल, कि बच्चे और जो जब युवा लोग हैं वो टू कैन कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग देयर ओन सिचुएशन, वो भी इसमें भाग ले सकते हैं अपनी जो सिचुएशन है उनकी उसमें को इम्प्रूव करने के लिए, वो भी इस में भाग ले सकते हैं। दिस शी हैज़ डन अंडर द मोस्ट डेंजरस सर्कमस्टांसेस, उन्होंने ये सब किया जबकि स्थिति बहुत डेंजरस थी, बहुत ख़तरनाक थी। थ्रू हर हेरोटिक स्ट्रगल, तो उनके पूरे वीरतापूर्ण जो स्ट्रगल था, संघर्ष था, शी हैज़ बिकम ए लीडिंग स्पोक्स पर्सन फॉर गर्ल्स राइट टू एजुकेशन, वो एक लीड करने वाली स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने इसको लीड, वह आगे रहीं गर्ल्स राइट टू एजुकेशन, लड़कियों की पढ़ाई का जो अधिकार है उसके लिए वीरतापूर्ण उन्होंने स्ट्रगल किया। सत्यार्थी, एन इंडियन चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट, वॉज बॉर्न इन विदिशा अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल। सत्यार्थी जो थे इंडियन चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट थे, कार्यकर्ता थे बच्चों, भारतीय बच्चों के अधिकार के। वो पैदा हुए थे विदिशा में जो 50 किलोमीटर दूर था भोपाल से। ही स्टडीड इंजीनियरिंग एट द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज विदिशा, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज विदिशा से उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। एट द यंग एज ऑफ 26 ही गेव अप ए promising career as an electrical engineer, और उन्होंने यंग एज में ही 26 की उम्र में ही उन्होंने अपना जो इतना अच्छा कैरियर था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उसको उन्होंने छोड़ दिया। एंड डेडिकेटेड हिज लाइफ टू हेल्पिंग मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया हु आर फोर्स्ड इनटू स्लेवरी, और उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया मिलियंस ऑफ बच्चे जो थे इंडिया के, उनकी मदद करने के लिए जो कि दासता की ज़िंदगी जी रहे थे। ही स्टार्टेड बचपन बचाओ आंदोलन और सेव द चाइल्डहुड मूवमेंट, उन्होंने स्टार्ट किया था बचपन बचाओ आंदोलन या चाइल्डहुड मूवमेंट, सेव द चाइल्डहुड मूवमेंट। टुडे द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बचपन बचाओ आंदोलन ही फाउंडेड इज लीडिंग द मूवमेंट टू एलिमिनेट चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर इंडिया। अब जो चल रहा है आजकल जो बचपन बचाओ आंदोलन जिसको उन्होंने लीड किया था, वो बच्चों को जो गैर ज़रूरी काम में लगाया जाता है, जो गलत काम में बच्चों को लगाया जाता है उसको दूर करना, और जो बच्चों से काम कराया जाता है भारत में उसको उन बच्चों को उनसे अलग करना। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन वर्किंग टुवर्ड्स रेस्क्यूइंग ट्रैफिक्ड चिल्ड्रन फॉर ओवर 30 ईयर्स, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस बचाव कार्य में 30 साल से लगी हुई है। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए लार्ज नेटवर्क ऑफ वॉलंटियर्स, इनको जानकारी कहाँ से मिलती है, बहुत बड़ा नेटवर्क है वॉलंटियर्स का। वॉलंटियर्स कौन से हो गए, जो बिना किसी को कोई पैसा लिए, स्वयं सेवी जो कहते हैं, बिना पैसा लिया काम करते हैं, समाज सेवा काम करते हैं। कैलाश सत्यार्थी हैज़ सेव्ड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइफ, कैलाश सत्यार्थी ने 10,000 जिंदगियों को बचाया। ही माउंटेड रेड्स ऑन फैक्ट्रीज ऑफन मैन्ड बाय आर्म्ड गार्ड्स, वो अक्सर जो है वो रेड डालते थे फैक्ट्रीज़ में जहाँ के कि आर्म्ड गार्ड होते थे, यानी कि बंदूक लिए हुए गार्ड्स हो जो रहते थे वहाँ पर। वेयर चिल्ड्रन एंड ऑफन एंटायर फैमिलीज वर हेल्ड कैपिटिव एज बॉन्डेड वर्कर्स, जहाँ पर कि बच्चे या कि पूरा परिवार ही
बंधुआ मजदूर की तरह काम करते थे, बंदी रहते थे वहाँ पे, बंधुआ मजदूर की तरह वहाँ पे वर्क किया करते थे। कैलाश सत्यार्थी हैड सर्वाइव्ड न्यूमरस अटैक ऑन हिज लाइफ ड्यूरिंग हिज क्रूसेड टू एंड चाइल्ड लेबर। कैलाश सत्यार्थी पर बहुत सारे अटैक किए गए थे क्योंकि वो इस अभियान में लगे थे। द मोस्ट रिसेंट बीइंग द अटैक ऑन हिम एंड हिज colleagues while rescuing child slaves from गारमेंट शॉप इन दिल्ली ऑन 17 मार्च 2011। जो आखिरी रिसेंट अभी का रिसेंट का जो अटैक है उन पर किया गया था जब वो कपड़ों की दुकान पर दिल्ली में 17 मार्च 2011 को उन्होंने रेस्क्यू कर रहे थे, बच्चों को बचा रहे थे। वहाँ पे नौकरी कर रहे थे बच्चे जो मजदूरी करते थे, वहाँ से उनको बचा रहे थे और तब उन पे अटैक किया गया था। After successfully freeing and rehabilitating thousands of children, he went on to build up a global movement against child labor। सफलतापूर्वक जब उन्होंने बच्चों को फ्री करा लिया और उनको वापस नॉर्मल लाइफ में ले आए, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन को जब वो ले आए नॉर्मल लाइफ में, ही वेंट ऑन टू बिल्ड अप ए ग्लोबल मूवमेंट अगेंस्ट, तब उन्होंने चाइल्ड लेबर के खिलाफ कदम उठाया। टुडे कैलाश heads up the Global March Against Child Labor, a conglomeration of 2,000 social purpose organization and trade union in 140 countries। टुडे कैलाश हाँ जो इस समय जो हैं ये नेतृत्व कर रहे हैं पूरे ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के प्रति ये कर रहे हैं, और इनका जो समूह है 2000 सोशल पर्पस ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड ट्रेड यूनियन इन 140 कंट्रीज़। 140 देशों में 2000 सोशल पर्पस ऑर्गेनाइजेशंस हैं का समूह है और वो उसको ये हेड कर रहे हैं, नेतृत्व करते हैं इसका। कैलाश सेज इफ़ नॉट नाउ देन व्हेन। कैलाश कहते हैं कि अभी नहीं तो कब। इफ़ नॉट यू देन हु। यदि आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इफ़ वी आर एबल टू आंसर दीज फंडामेंटल क्वेश्चंस देन परहैप्स वी कैन वाइप अवे द ब्लॉट ऑफ ह्यूमन स्लेवरी। यदि हम इस बुनियादी सवाल का जवाब दे सकते हैं तब शायद हम जो ये ह्यूमन स्लेवरी है, आदमी को जो दास बना कर रखते हैं, उस कलंक को हम पोंछ सकते हैं। He has established that child labor is responsible for the perpetuation of poverty। उन्होंने दिखाया कि चाइल्ड लेबर जो है वो जो है गरीबी का मुख्य कारण है, अनएम्प्लॉयमेंट का कारण है, इलिटरेसी का कारण है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एंड मैनी अदर सोशल एवल्स, और बहुत ज़्यादा जो हमारे में सामाजिक बुराइयां हैं, उन सब का कारण जो है वो चाइल्ड लेबर है। इन एन इंटरव्यू टू द टाइम्स ऑफ इंडिया, कैलाश सत्यार्थी हैड सेड, माई फिलोसफी इज़ दैट आई एम ए फ्रेंड ऑफ द चिल्ड्रन। एक इंटरव्यू उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिया था, उसमें उन्होंने कहा कि मेरा जो फिलॉसफी है, सिद्धांत है कि मैं बच्चों का दोस्त हूँ। आई डोंट थिंक एनी वन शुड सी दैम एज पीरिएबल सब्जेक्ट और चैरिटी। मैं नहीं सोचता, मुझे नहीं लगता कि किसी को उनको दयनीय अवस्था में या दान की दृष्टि से देखना चाहिए। दैट इज़ ओल्ड पीपल्स रिटोरिक। ये है पुराने लोगों की बयानबाजी है। पीपल ऑफन रिलेट चाइल्डिश बिहेवियर टू स्टूपिडिटी और फुलिशनेस। अधिकतर लोग जो हैं वो बच्चों जैसे बचकाने व्यवहार को नासमझी और मूर्खता का नाम दे देते हैं। दिस माइंडसेट नीड्स टू चेंज। लोगों का जो ये दिमाग में भरा हुआ है उसको बदलने की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू लिव इन द प्लेइंग फील्ड वेयर आई कैन लर्न फ्रॉम द चिल्ड्रन। मैं रहना चाहता हूँ एक खेल के मैदान में जहाँ की मैं बच्चों से बहुत कुछ सीख सकता हूँ। समथिंग आई कैन लर्न फ्रॉम चिल्ड्रन इज़ ट्रांसपेरेंसी। कुछ चीज़ों में सीख सकता हूँ वो क्या है, ट्रांसपेरेंसी। बच्चों में कोई वो नहीं होती है छुपाने वाली, पारदर्शिता होती है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। ये नहीं सोचते हैं आप बड़े हैं, आप मतलब कि आप बड़े ऊंचे पोस्ट पे हैं, वो ही नहीं समझ पाएंगे कुछ। दे आर इनोसेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड हैव नो बायसेस। वो क्या होते हैं, इनोसेंट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे सीधे बात करते हैं, और उनके मन में पीछे पूर्वाग्रह नहीं होते हैं, वो किसी के बारे में पहले से कुछ विचार बना के मन में नहीं रखते हैं। आई रिलेट चिल्ड्रेन टू सिंप्लिसिटी। मैं बच्चों को सिंप्लिसिटी से जोड़ता हूँ। एंड आई थिंक दैट माई फ्रेंडशिप विद चिल्ड्रेन हैज़ ए मच डीपर मीनिंग दैन अदर्स। और मुझे लगता है कि मेरी दोस्ती जो बच्चों के संग है वो उसका अर्थ जो दूसरों के संग होती है उससे मेरी जो बच्चों के संग मित्रता है वो ज़्यादा गहरी है।
चाइल्ड स्लेवरी इज ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मानवता में जो बच्चों से काम कराना जो है मानवता के विरुद्ध है, मतलब ये क्राइम है। ह्यूमैनिटी इटसेल्फ इज एट स्टेक हियर। यहाँ पर मानवता जो है खुद ही दांव पर लगी हुई है। ए लॉट ऑफ वर्क स्टिल रिमेन्स। बहुत सारा काम करना बाकी है, बट आई विल सी द एंड ऑफ चाइल्ड लेबर इन माई लाइफ टाइम। लेकिन मैं बच्चों से जो मजदूरी कराई जाती है, काम कराया जाता है, वो अपने जीवन के काल में ही ख़त्म होता हुआ देखना चाहता हूँ। सत्यार्थी टोल्ड द एसोसिएटेड प्रेस एट हिज ऑफिस इन न्यू दिल्ली। उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस में और न्यू दिल्ली में के ऑफिस में ये कहा, इफ़ एनी चाइल्ड इज ए चाइल्ड स्लेव इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट इज़ ए ब्लॉट ऑन ह्यूमैनिटी, इट इज़ डिसग्रेस। उन्होंने कहा यदि संसार के किसी भी भाग में कोई बच्चा अगर काम करता हुआ पाया जाता है तो ये एक मानवता पर दाग है और ये कलंक है। Satyarthi has also been honored by the former US President Bill Clinton in Washington for featuring in Kennedy's books Speak Truth to Power। सत्यार्थी को पूर्व प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन जो वॉशिंगटन के हैं उनके द्वारा भी इनको सम्मान दिया गया था। स्पीक ट्रुथ टू पावर, वेयर हिज लाइफ एंड वर्क फीचर्ड अमंग द टॉप 50 ह्यूमन राइट डिफेंस इन द वर्ल्ड। जहाँ पर किताब जो है स्पीक ट्रुथ टू पावर, जहाँ इनकी ज़िंदगी हिज वर्क है लाइफ एंड वर्क फीचर्ड, उनकी ज़िंदगी और काम के बारे में लिखा गया है। अमंग द टॉप 50 ह्यूमन राइट डिफेंडर्स इन द वर्ल्ड, 50 जो ह्यूमन राइट डिफेंडर हैं, मानवता की अधिकार की रक्षा करने वाले जो लोग पूरे संसार में 50 लोग हैं उनमें इनका भी नाम लिखा गया है और इसके लिए उनको ऑनर भी दिया गया है।